उत्तराखंड में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं सब त्योहारों में से एक त्यौहार है घुघतिया। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है और इस त्यौहार में कौवे को पूजा जाता है। तो आखिर यह त्यौहार मनाया क्यों जाता है, तो इस वीडियो में हम आज यही बात करने वाले हैं। लेकिन जो भी अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो बात उस समय की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद्र राज्य करते थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनका मंत्री यह सोचता था कि राजा के बाद सारा राज्य उसे मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। तो एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी संग बागनाथ मंदिर गई और उन्होंने संतान की प्रार्थना की। तो ईश्वर की कृपा से उन्हें बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद्र रखा। निर्भय को उसकी माता बड़े ही प्यार से गुप्ती नाम से बुलाया करती थी। ठीक है, तो उस गुप्ती के गले में एक मोती की माला होती थी। मोती की उस मोती के माला में घुंघरू लगे रहते थे। और होता है ना बच्चों में कि घुंघरू की आवाज़ या मतलब इसी किसी चीज़ की आवाज़ सुन के उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही उससे भी वो घुंघरू की आवाज़ बहुत ही पसंद थी। तो जब भी वो घुघती खाना नहीं खाता था या कुछ गलत काम कर देता था या शैतानी करता था, तो उसकी माता बोलती थी कि खाते समय जैसे कि खाना नहीं खाए तो खा ले, वरना मैं तेरी ये गले की माला जो है वो कौवे को दे दूंगी। और वो कौवे को बुलाती थी। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जब वो कौवे को बुलाती थी तो कौवा यह बात सुनकर आ जाता था। वो घुघती यह सब देखकर खाना चुपचाप खा लेता था। और फिर जो उसकी माता थी रानी, तो वो भी कौवे को कुछ खाने को दे देती थी। आप सभी जानते हैं कि बच्चों का स्वभाव बहुत ही नरम होता है। तो होता है ना कि बच्चे हर किसी चीज़ को सच्चा या अपना मान लेते हैं। तो उसी प्रकार बच्चे की उस कौवे से दोस्ती हो गई। और एक तरफ जो मंत्री था वो सब षड्यंत्र सोच रहा था कि कैसे मैं इनके बच्चे को मारूं और कैसे सारा राजपाट मेरा हो जाए। तो मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाया, मतलब कि प्लानिंग बैठाई कि कैसे इसको मारना है। ठीक है, तो एक दिन जो है घुघतिया खेल रहा था, तभी उनके मंत्री ने उसे चुपचाप उठा लिया। जब वह घुघती को जंगल में लेके जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघती जोर जोर से रोने लगा और घुघती ने जो है अपनी माला उतार कर उसे कौवे को दिखाने लगा। इतने में जितने कौवे के जितने भी सदस्य थे वो मंत्री और उनके जो सभी साथियों पर है के ऊपर मंडराने लगे। तो मंडराने के बाद जो सारे कौवे हैं उन्होंने उन पर हमला बोल दिया और एक साथ सब पर चोंच मार दी। और इतने में ही जो एक कौवा था जो मतलब कि घुघती के साथ दोस्ती थी जिसकी, उसने उस घुघती की माला को उनसे घुघती से लेकर उनके राजमहल में ले गया और वहाँ रानी और राजा को दिखाई। ये सब देखकर रानी और राजा बहुत ज़्यादा संकट मतलब सोच में पड़ गई कि ये आखिर ऐसा कर क्यों रहा। तो वो समझ गई कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ ऐसा बात है जो ये कौवा हमको बताना चाहता है। तो वो कौवे के पीछे पीछे गई। तो कौवे के पीछे कौवा जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा, और जब राजा ने यह सब देखा कि कौवा उस पेड़ के नीचे बैठ गया तो राजा वहाँ पर रुका। तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो वहाँ पर बैठा है, मतलब उसको वहाँ पर बेहोश है। और फिर जो रानी है उन्होंने कहा कि अगर आज यह माला नहीं होती तो शायद आज घुघती जिंदा नहीं होता।
और आज अगर कौवे नहीं होते तो शायद आज गुप्ती जिंदा नहीं होता। तो राजा ने जो है उनके मंत्रियों और उनके सभी साथियों को मृत्युदंड दे दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जो रानी ने है उनको कौवों को बुलाया और उनको पकवान वकवान सब कुछ खिलाए। तो यह धीरे धीरे यह बात पूरे कुमाऊं में फैल गई। तब से हर साल इस दिन को धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मुश्किल से मिलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? So please whatever. Please okay, thank you. Peace.